लेट्स डिस्कस अ न्यूमेरिकल ऑन कॉज एंड अरियर। सो बेसिकली एक न्यूमेरिकल है, इसको मैंने बुलेट पॉइंट्स में लिखा है आपके लिए। एक्स लिमिटेड इशूड 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। 20,000 शेयर्स इशू किए कंपनी ने एट ₹100 ईच, जिस पे कंपनी ने डिस्काउंट दिया 6%, दिस इज ₹6। क्लियर? और इन्फॉर्मेशन क्या दिया है? एप्लीकेशन पे 25 कंपनी ने कॉल किया, 34 अलॉटमेंट पे कॉल किया, 10 फर्स्ट कॉल पे एंड 25 फाइनल कॉल पे। क्लियर? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो दी है दैट इज एप्लीकेशंस फॉर 18,000 शेयर्स वर रिसीव्ड। नाउ इशू कंपनी ने किए थे 20,000 शेयर्स, लेकिन एप्लीकेशंस आई 18,000 शेयर्स की। ठीक है, तो अब सारा क्वेश्चन ये 18,000 शेयर्स पे ही कैलकुलेट सॉल्व होगा। वाई? और ये केस है अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स का। एक केस होता है ओवर सब्सक्रिप्शन, जिसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। ये केस है अंडर सब्सक्रिप्शन। ओके, कि इशू तो 20,000 किए, लेकिन पब्लिक ने सब्सक्राइब सिर्फ 18,000 किए। ओके, applications for 18,000 shares were received. All money was duly received except the first and final call on 100 shares. Now this is the extra information. अब अगर शेयर होल्डर ने 100 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल नहीं दी, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे कॉल्स एंड अरियर की एंट्री होगी। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एंट्री। एंड सेकेंडली एक और इन्फॉर्मेशन जो बहुत क्लियर होनी चाहिए, जो डिस्काउंट का अमाउंट दिया दैट इज ₹6। अब क्वेश्चन में नहीं दिया है कब कलेक्ट किया है, तो इट इज अज्यूम्ड कि कंपनी ने उसे अलॉटमेंट पे ही कलेक्ट किया होगा। यहां कहीं कंपनी ने उसे कलेक्ट किया है। क्लियर? एंड एक और बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि यहाँ पे अगर लिखा हो 34 एन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग डिस्काउंट, अगर यहाँ पे इंक्लूडिंग डिस्काउंट वर्ड्स लिखे हैं दैट मीन्स उस केस में आपको डिस्काउंट अमाउंट पता है, तो आप इसमें से डिस्काउंट की अमाउंट को माइनस करेंगे तो उतना अमाउंट अलॉटमेंट पे आपको पता चल जाएगा कि कंपनी ने अलॉटमेंट में कितने रुपीस कॉल करे। क्लियर? लेकिन यहाँ पे उनने अलग अलग बाइफर्केशन में दे दिया कि डिस्काउंट है और अलॉटमेंट पे कलेक्ट किया गया है, और अलॉटमेंट का अमाउंट उन्होंने अलग से दे रखा है। क्लियर? सो फर्स्ट विल बी द एंट्रीज ऑन शेयर एप्लीकेशन। ओके, सो हमें पता है कि शेयर एप्लीकेशन में पहले अमाउंट बैंक में डिपॉजिट होता है, क्योंकि डायरेक्ट शेयर एप्लीकेशन का जो अमाउंट होता है वो शेड्यूल बैंक्स में शेयर होल्डर डिपॉजिट करते हैं। सो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अमाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बाय हाउ मच? नाउ 18,000 शेयर्स पे रिसीव हुए एप्लीकेशन मनी, 18,000 इंटू 25, ये आप कैलकुलेट करेंगे तो दिस विल कम टू 4,50,000। क्लियर? दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट इज यू विल अगेन हम शेयर एप्लीकेशन जो अमाउंट है उसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट दैट इज 4,50,000। क्लियर? नेक्स्ट, अब हम अलॉटमेंट की एंट्रीज करेंगे, तो हमें पता है कि अलॉटमेंट के साथ अब हमें डिस्काउंट की भी एंट्रीज करनी है। सो एज सून एज द अलॉटमेंट मनी बिकम्स ड्यू, तो द एंट्री विल बी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड। अब शेयर अलॉटमेंट का जो अमाउंट था वो ड्यू हो गया, और जैसे ही ड्यू हुआ हमें शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करना है। कंपनी ने डिस्काउंट दे रखा है, तो ऑब्वियसली डिस्काउंट का भी जो अमाउंट है वो अलग एक अकाउंट में जाएगा इस एंट्री में, क्योंकि ये लॉस है कंपनी के लिए, तो आपको पता है ये डेबिट होगा। शेयर डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर
कैपिटल अकाउंट, शेयर डिस्काउंट कितने शेयर्स पे, 18,000 शेयर्स इंटू 6, और यहाँ पे हमें कितना ड्यू हुआ है, 18,000 पे अलॉटमेंट दे रखा है 34। क्लियर। अब हम जो पहली बार जो हाँ स्टार्टिंग में जो डिस्कस कर रहे थे कि अगर ये इंक्लूडिंग डिस्काउंट होता, क्लियर, तो जो अलॉटमेंट की वैल्यू निकल कर आती है उससे आप इंटू करते। इसलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि इंक्लूडिंग प्रीमियम, इंक्लूडिंग डिस्काउंट, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद दिस वर्ड्स, अंडरस्टूड। सो दिस विल बी 18,000 इंटू 34, दिस विल बी 6,12,000। अब साइमल्टेनियसली अपने कैलकुलेटर से प्लीज़ मेरे साथ साथ कैलकुलेशंस करते जाइए। एंड शेयर डिस्काउंट विल बी 18,000 इंटू 6, दैट इज 1,08,000। क्लियर। दिस प्लस दिस इज 7,20,000। क्लियर। ये तो थी फर्स्ट एंट्री। इसकी सेकेंड एंट्री क्या होगी? अब फाइनली हम अलॉटमेंट का अमाउंट बैंक में डिपॉजिट करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब फाइनल कितना वैल्यू आएगा? कंपनी ने इतना पैसा लेना था, इतना कंपनी को मिला नहीं। वाई? बिकॉज दिस इज अ डिस्काउंट, ये पैसा कंपनी को मिला ही नहीं। तो फाइनली कितना पैसा ट्रांसफर होगा? 6,12,000। यहाँ यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि अगर प्रीमियम का क्वेश्चन है तो आप प्रीमियम की वैल्यू इंक्लूड करके बैंक में लिखेंगे, और डिस्काउंट का है तो आप ये वैल्यू में से ये अमाउंट में ये अमाउंट ही लिखेंगे, ये अमाउंट को हम नहीं ट्रांसफ़र करेंगे। क्लियर। थर्ड विल बी ऑन फर्स्ट कॉल। अब फर्स्ट कॉल पे कॉल्स इन अरियर की बात हो रही है। क्लियर। नाउ पहले हम फर्स्ट कॉल जब अमाउंट ड्यू होता है, मनी ड्यू होता है, तो उसकी एंट्री करते हैं। तो दिस इज शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना ड्यू होगा? 18,000 शेयर्स पे, तो दिस विल बी 1,80,000। अब इसकी सेकेंड एंट्री क्या होगी? अब हम कॉल्स इन अरियर का ट्रीटमेंट करेंगे, कॉल्स इन अरियर को शो करेंगे। आप ये पूछ सकते हो मैम कॉल्स इन अरियर को हमने यहाँ क्यों नहीं दिखाया, जबकि शेयर डिस्काउंट को तो यहाँ दिखाया है। आपको क्या लगता है क्या डिफरेंस होना चाहिए? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस। और इसको हम डिफरेंस भी ना बोलें तो ये एक क्लियर लॉजिक है। अगर आप ऐसा सोचें कि डिस्काउंट यहाँ डेबिट हो रहा है, द रीज़न इज क्योंकि कंपनी को ऑलरेडी पता है कि उनने शेयर्स को डिस्काउंट में इशू कर रखा है। ओके, सो वो अपना अमाउंट यहाँ पे शो करेंगे और अलॉटमेंट का अमाउंट शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे, तो इसलिए ये कंबाइन एंट्रीज बनेंगी। क्लियर। इसलिए हमने शेयर डिस्काउंट को यहाँ नहीं शो करा, हमने यही शो किया। वाई? बिकॉज द कंपनी नोज ऑलरेडी कि ये अमाउंट ये लॉस में है उनको, इसलिए उनने डेबिट में यहाँ शो कर दिया। बट कॉल्स इन अरियर की जब बात होती है तो जब शेयर फर्स्ट कॉल का जो अमाउंट ड्यू होता है उस केस में तो कंपनी यही एज्यूम करके चलती है कि हमें 18,000 शेयर्स पे पूरे 10 रुपीज़ मिल जाएंगे, तो हमारे पास अमाउंट जो आएगा दैट विल बी 1,80,000। कंपनी को नहीं पता होता वो कौन से कॉल पे पैसा नहीं दे सकते, ये तो बाद में पता चला। तो बाद में पता चला तो एंट्री भी बाद में ही होगी। क्लियर। तो हमने पहले ये अमाउंट शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया। अब हम कॉल्स इन अरियर के अकाउंट को ट्रीट करेंगे। सो द एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिटेड, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल। कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है? बिकॉज अगेन ये कंपनी के लिए एक लॉस है, उतना पैसा जो शेयर होल्डर पे नहीं कर पाए वो कंपनी को नहीं मिला, सो इट विल गो ऑन दी डेबिट साइड। और ये जो अकाउंटिंग का जो एक गोल्डन रूल्स होते हैं उसमें से थर्ड रूल जो आपको ने पढ़ा होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ कॉल्स इन अरियर डेबिट हो रहा है। सो नाउ कॉल्स इन अरियर की अमाउंट कितनी है? 100 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल नहीं पे कर रखा, इट इज़ 10, सो 100 इंटू 10
सो दिस विल बी 1000. क्लियर. नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 100 हैं. क्लियर. ये स्टार्टिंग में ये चीज़ स्किप हो गई, बट आप वो चीज़ भी इम्पॉर्टेंट, ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है जो स्टार्टिंग मुझे बतानी थी, बट वो स्किप हो गई. अब हम यहाँ पे क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि हम कितने शेयर्स पे हमें बैंक को कितना अमाउंट मिलेगा. ओके. सो यहाँ पे 100 शेयर्स की जब हम बात कर रहे हैं तो 100 शेयर्स, तो शेयर होल्डर होल्डिंग 100 शेयर्स पे उसने 1000 रुपीज़ नहीं दिए. ठीक है. तो 1000 शेयर्स का तो पैसा मिला ही नहीं, तो कितने शेयर्स पे कंपनी को फर्स्ट कॉल का अमाउंट मिला, तो हम उसको माइनस कर देंगे. टोटल नंबर ऑफ शेयर्स माइनस टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय अ शेयर होल्डर जिस पे उसने फर्स्ट कॉल पे नहीं करा. ठीक है. डिडक्ट कर देंगे. ये सिंपल सा एक लॉजिक है. सो 18,000 माइनस, यहाँ मैं लिख देती हूँ 18,000 माइनस 100. क्यों? क्योंकि हमें बैंक में वो अमाउंट दिखाना है जो एक्चुअली में कंपनी को फर्स्ट कॉल पे मिला. ठीक है. तो ऑब्वियसली अगर अमाउंट डिडक्ट हो रहा है, अमाउंट शॉर्ट हो रहा है, तो नंबर ऑफ शेयर्स भी शॉर्ट होंगे. सो 18,000 माइनस 100, दिस विल गिव यू 17,900. 1,79,000. यहाँ पे हम एंट्री कर लेंगे 1,80,000 की. अंडरस्टूड. हमने कॉल्स इन अरियर को बाद में इसलिए दिखाया क्योंकि कंपनी को नहीं पता कि कितने शेयर्स पे कितना अमाउंट कंपनी को नहीं मिलेगा. ओके. फर्स्ट कॉल का अमाउंट नहीं मिलेगा. सो कॉल्स इन अरियर पे हमने स्पेसिफिकली जो शेयर्स पे अमाउंट हमें नहीं मिला फर्स्ट कॉल का वो दिखाया, और बैंक में वो अमाउंट, उतने शेयर्स का अमाउंट गया जितने शेयर्स कंपनी के पास रिमेनिंग है. क्लियर. नाउ फोर्थ एंट्री विल बी अगेन, इसका ट्रीटमेंट भी ऐसे ही होगा. पहले हम सेकेंड कॉल को ड्यू कर लेते हैं या ट्रांसफ़र कर लेते हैं. शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट. हाउ मच? 18,000 शेयर्स थे एंड इट इज 25. सो बेसिकली 18,000 शेयर्स पे 25 है तो 4,50,000. ये तो क्लियर हो गया होगा. अब इसकी सेकेंड एंट्री करेंगे हम, जो कि जिसमें हमें फिर से कॉल्स एंड अरियर्स दिखाने हैं 100 शेयर्स पे. ओके. सो बैंक अकाउंट डेबिटेड, कॉल्स एंड अरियर्स अकाउंट डेबिटेड to share second call account. Calls in arrear was how much? 100 shares थे, और सेकेंड कॉल का जो फाइनल कॉल का जो मनी था दैट वाज 25. सो 100 into 25, दिस इज 2500, दिस इज 2500. एंड अब फाइनली बैंक के पास कितने शेयर्स बचे? 18,000 माइनस 100. क्लियर. सो अगेन इट इज 17,900 इंटू 25. सो दिस विल बी 4,47,500. 4,47,500. And the total you will get is 4,50,000. एक और तरीका ये पता करने का कि आपकी कॉल्स एंड अरियर की एंट्री बिल्कुल सही जा रही है वो यहाँ पर है. ये जो अमाउंट है ये आप टैली कर सकते हैं. जितना कंपनी जो फर्स्ट कॉल का या सेकेंड कॉल का और उस पर कॉल्स एंड अरियर लगे हैं, तो जितना कंपनी अमाउंट ट्रांसफ़र करती है शेयर कैपिटल में पहली एंट्री पे, तो उसका टोटल आपकी सेकेंड एंट्री में बराबर होना चाहिए. ओके. यहाँ 1,80,000 है तो यहाँ 1,80,000 होगा, यहाँ 4,50,000 है तो यहाँ 4,50,000 होगा. अगर ये नहीं आ रहा है दैट मीन्स कहीं ना कहीं कोई एरर आपने की है. क्लियर. आई सपोज और तो कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं है. ठीक है. अब इस क्वेश्चन में यू हैव टू प्रिपेयर बैलेंस शीट.
सो बैंक अकाउंट की सिर्फ हम बैंक से रिलेटेड सारी एंट्रीज को करेंगे. बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, दैट इज 4,50,000. नेक्स्ट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, this is rupees 6,12,000. Next, bank account debited to share first call account, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल. बैंक में कितना अमाउंट जाएगा? 1,79,000. एंड बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर सेकेंड कॉल, this is 4,47,500. क्लियर? यहाँ पे हम इसे टोटल कर लेंगे. यहाँ पे आएगा 16,88,500. दिस विल बी बाय balance carried down, and this is the balancing figure. Clear? Now this 16,88,500, this will finally go in the balance sheet. जल्दी से बैलेंस शीट बना लेते हैं. क्वेश्चन में सिर्फ इशूड कैपिटल दिया था, तो हम इशूड कैपिटल से स्टार्ट करेंगे. अगर ऑथराइज कैपिटल दिया होता तो ऑथराइज से करते. ठीक है. इशूड कैपिटल कितना था? 20,000 शेयर्स एट ₹100 ईच. इसको हम क्लोज कर देंगे. वाई? क्योंकि इसके बाद जो सब्सक्रिप्शन हुआ दैट वाज ऑन आई थिंक सो 18,000 शेयर्स. ठीक है. सो नेक्स्ट लिखेंगे सब्सक्राइब कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कॉल्ड अप कैपिटल, क्योंकि सब्सक्राइब कैपिटल और कॉल्ड अप कैपिटल सेम थे इस क्वेश्चन में. क्लियर? कितना था सब्सक्राइब कैपिटल? 18,000 शेयर्स एट ₹100 ईच. 18,000 शेयर्स एट ₹100 ईच. तो 100 each, so this will be. now हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि कॉल्स एंड अरियर का जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है बैलेंस शीट में, दैट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द कॉल्ड अप कैपिटल, जिससे कि हमें पेड अप कैपिटल पता हो जाए. ओके. सो लेस कॉल्स एंड अरियर, कॉल्स एंड अरियर का टोटल जो अमाउंट है वो हम कैलकुलेट करेंगे. दैट इज 1,000 plus 2,500. okay, so this will give you 3,500. clear? so आपका जो पेड अप कैपिटल है दैट विल बी 17,96,500. 17,96,500. ठीक है. इसको हम पेड अप कैपिटल आप यहाँ लिख सकते हैं 17,96,500. नेक्स्ट ऑन द एसेट साइड वाज कैश एट बैंक which is 16,88,500. apart from this I think so there was discount जो कि हम एसेट साइड मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में शो करते हैं. ओके. सो दिस वाज शेयर डिस्काउंट. शेयर डिस्काउंट का अमाउंट था आई थिंक सो 1,08,000. यस, 1,08,000. क्लियर? सो हियर यू विल गेट
17,96,500। यहाँ तो और कोई ट्रीटमेंट है नहीं। अगर क्वेश्चन में शेयर डिस्काउंट ना होके सिक्योरिटीज प्रीमियम होता तो दैट यू विल शो ऑन द लायबिलिटी साइड अंडर द हेडिंग रिजर्व्स एंड सरप्लस। और तो कुछ यहाँ है नहीं। एंड व्हेन यू विल ऐड दिस अप यू विल गेट 17,96,500। So this is how you will show or how you will treat calls in arrear अगर ये क्वेश्चन में आ जाता है तो। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल क्लियर हो गया होगा, कॉल्स इन अरियर क्लियर हो गया होगा। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।